एक ऐसा स्पाइडरमैन जो एवेंजर्स को नहीं जानता, जो चमकते धमकते न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट क्राइम की दुनिया में रहता है और जो मल्टीवर्स का पार्ट होते हुए भी उससे काफी डिस्कनेक्टेड लगता है। प्राइम वीडियो का स्पाइडर नॉयर सिर्फ एक स्पाइडरमैन कहानी नहीं है, ये एक डार्क डिटेक्टिव थ्रिलर है जहां स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स, करप्शन और अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये स्पाइडर नॉयर इनटू द स्पाइडर वर्स वाला पीटर पार्कर नहीं है। तो फिर ये बेन है कौन और इसका स्पाइडर वर्स से क्या कनेक्शन है, और शो ने कॉमिक्स की कहानी को इतना ज्यादा क्यों बदल दिया? आज हम स्पाइडर नॉयर की पूरी कहानी और उसके हिडन कॉमिक रेफरेंसेस और स्पाइडर वर्स कनेक्शन को समझेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 1930s के डार्क और क्राइम से भरे न्यूयॉर्क में कहानी शुरू होती है, जहां बेन नाम का आदमी पहले स्पाइडर के नाम से फेमस हीरो हुआ करता था। वो लोगों को क्रिमिनल से बचाता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रूबी के कत्ल के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रूबी की मौत ने बेन को अंदर से तोड़ दिया, इसलिए उसने स्पाइडर बनना छोड़ दिया और अपना सूट एक दीवार के अंदर छुपा दिया। अब वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव की नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। एक दिन बेन को जिमी एडिसन नाम के आदमी को ढूंढने का काम मिलता है। जब वो उस तक पहुंचता है, पता चलता है एक और डिटेक्टिव पैट्रिक भी उस आदमी को ढूंढ रहा है। असल में दोनों को एक खतरनाक आयरिश बॉस फिनबर ने हायर किया होता है, जिसे लोग सिल्वर मेन बुलाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग मूवमेंट तब आता है जब जिमी अचानक जलने लगता है और उसे कुछ होता ही नहीं। उसके पास फायर पावर्स होती हैं। बेन ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि सुपरनैचुरल पावर्स सिर्फ उसी के पास हैं। इसी बीच बेन एक और केस लेता है। उसे कैट हार्डी नाम की नाइट क्लब सिंगर पर नजर रखनी होती है। सबको लगता है कि कैट का अफेयर शहर के मेयर एल्फ्रेड के साथ है, लेकिन सच कुछ और होता है। कैट असल में मेयर को सीक्रेट इन्फो दे रही होती है, ताकि वो सिल्वर मेन के इल्लीगल बिजनेस को बर्बाद कर सके और उसे मरवा सके। मेयर उसकी हेल्प के बदले उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे रिजेक्ट कर देती है। यहाँ बेन सीक्रेटली कैट की हेल्प करता है, बिना ये दिखाए कि वो स्पाइडर है। रिवील होता है कैट सिल्वरमेन को मरवाना क्यों चाहती थी। सिल्वरमेन एक ऑब्सेस्ड और कंट्रोलिंग आदमी था। उसने कैट को मशहूर तो बनाया, लेकिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल भी करता था। कैट जिस भी आदमी से प्यार करती, सिल्वरमेन उसे रास्ते से हटा देता। पहले उसने कैट के बॉयफ्रेंड थॉमस को मरवा दिया था, और जब कैट को फ्लिंट से प्यार हुआ, तब उसे लगा कि सिल्वरमेन फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा। इसीलिए उसने जिमी को हायर किया, ताकि वो सिल्वरमेन को खत्म कर दे। इसके बाद सीरीज एक बड़ा फ्लैशबैक दिखाती है वर्ल्ड वॉर 1 का। बेन उस वक्त सोल्जर था और फ्रांस में नाजीज के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स देख रहा था। नाजीज सोल्जर्स पर एनिमल म्यूटेशन टेस्ट कर रहे थे। वहीं एक म्यूटेटेड स्पाइडर ने बेन को काट लिया, जिससे उसके अंदर स्पाइडर पावर्स आ गई। सिर्फ बेन ही नहीं, और भी सोल्जर्स एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बने। फ्लिंट मार्को, लॉनी और डिर्क जैसे लोग। बाद में एक साइंटिस्ट फेबर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और उनके अंदर खतरनाक पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। फ्लिंट सैंडमैन बन जाता है, डिर्क इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने लगता है और लॉनी की बॉडी पत्थर जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आपने द सैंडमैन नहीं देखा है तो इसका लिंक ऊपर है। सिल्वरमेन को जैसे ही सुपर पावर्ड लोगों के बारे में पता चलता है, वो उन्हें अपने क्रिमिनल एम्पायर के लिए यूज करना चाहता है। उसका प्लान होता है कि अगर उसके पास सुपर ह्यूमंस की आर्मी हो गई तो पूरा न्यूयॉर्क उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बेन उसके सीक्रेट्स एक्सपोज कर देता है। आखिर में सिल्वरमेन कैट को बंदूक की नोक पर रखकर बेन को फोर्स करता है कि वो अपनी स्पाइडर वाली पहचान रिवील करे। यही पता चलता है कि सिल्वरमेन ने कभी कैट से सच में प्यार नहीं किया, वो बस उस पर अपना हक जमाना चाहता था। फाइनली कैट खुद हिम्मत दिखाती है और सिल्वरमेन को खत्म कर देती है। कहानी के आखिर में एक एंटीडोट बनता है जो सुपर पावर्स का इलाज कर सकता है। लॉनी नॉर्मल इंसान बन जाता है और नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन डिर्क अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स का मजा लेने लगता है और विलन बनने की तरफ चला जाता है। फाइनल फाइट में स्पाइडर उसे ट्रेन के सामने ढकेल देता है और उसका एंड हो जाता है। सबसे इमोशनल मोमेंट आखिर में आता है। बेन के पास भी एक लास्ट एंटीडोट होता है, जिससे वो अपनी स्पाइडर पावर्स हटा सकता था और फाइनली नॉर्मल जिंदगी जी सकता था। लेकिन वो एंटीडोट फ्लिंट को दे देता है, क्योंकि फ्लिंट के पास कैट है जो उस पर डिपेंडेंट है। बेन समझ जाता है कि चाहे पावर्स हो या न हो, उसका अकेलापन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वो फिर से स्पाइडर की जिम्मेदारियां एक्सेप्ट कर लेता है और न्यूयॉर्क का प्रोटेक्टर बनकर रहने का फैसला लेता है। यही इस सीरीज का एंड होता है।
अगर कॉमिक्स की बात करें तो स्पाइडर नॉयर ओरिजिनली कॉमिक्स से ही आया है। ये कैरेक्टर पहली बार मार्वल की नॉयर यूनिवर्स कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो सबसे फेमस कॉमिक्स है स्पाइडर मैन नॉयर। कॉमिक्स में भी पीटर पार्कर को स्पाइडर पावर्स मिली हैं, लेकिन ओरिजिन थोड़ा अलग और ज्यादा क्रीपी है। वहाँ एक मिस्टिकल स्पाइडर आइडल और एंशिएंट स्पाइडर गॉड कनेक्शन दिखाया गया है, जबकि सीरीज ने उसे वर्ल्ड वॉर 1 नाजी एक्सपेरिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। स्पाइडर नॉयर कॉमिक्स में सबसे पॉपुलर वर्जन तब फेमस हुआ जब ये कैरेक्टर मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में दिखाया गया। वहाँ नॉयर स्पाइडरमैन को निकोलस केज ने वॉइस दी थी। उसका ब्लैक एंड व्हाइट डिटेक्टिव स्टाइल और सीरियस पर्सनालिटी फैंस को बहुत पसंद आई थी। कॉमिक और सीरीज में कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं। कॉमिक में मेन हीरो यूजुअली पीटर पार्कर होता है, बेन नहीं। कॉमिक का वाइब ज्यादा पल्प डिटेक्टिव और पॉलिटिकल करप्शन पर फोकस्ड है। टीवी एडेप्टेशन ने वर्ल्ड वॉर 1 एक्सपेरिमेंट्स और सुपर ह्यूमन म्यूटेशन का एंगल ऐड किया। कैट हार्डी और सिल्वरमेन का रिश्ता भी शो में काफी एक्सपेंड किया गया। कॉमिक में स्पाइडर नॉयर का नरेशन और इंटरनल मोनोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लगभग ओल्ड डिटेक्टिव नॉवेल्स जैसा। स्पाइडर नॉयर एक ऐसी सुपर हीरो स्टोरी है जो नॉर्मल मार्वल शो से काफी अलग फील देती है। ये फ्लैशी एक्शन और मल्टीवर्स कॉमेडी पर फोकस नहीं करती, बल्कि डार्क डिटेक्टिव एटमॉस्फेयर, इमोशनल ट्रॉमा और करप्शन वाली दुनिया बिल्ड करती है। अगर किसी को स्लो बर्न मिस्ट्री, ओल्ड स्कूल क्राइम स्टोरीज और मैच्योर स्पाइडरमैन वर्जन पसंद है तो ये सीरीज काफी यूनिक एक्सपीरियंस लग सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका एटमॉस्फेयर है। 1930s का न्यूयॉर्क इतना ग्रिटी और डिप्रेसिंग दिखाया गया है कि हर सीन में नॉयर वाइब फील होती है। बारिश, स्मोकी बार्स, गैंगस्टर्स, जैज क्लब्स और जुर्म से भरी गलियां। सीरीज का विजुअल टोन लगभग ओल्ड डिटेक्टिव मूवीज जैसा लगता है। ये चीज इसे बाकी स्पाइडरमैन एडेप्टेशन से अलग बना देती है। बेन का कैरेक्टर भी काफी इमोशनल है। वो टिपिकल फनी और एनर्जेटिक स्पाइडरमैन नहीं है। रूबी की मौत के बाद वो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। इस वजह से उसका सफर सिर्फ विलेंस को हराने का नहीं, बल्कि अपने गिल्ट और अकेलेपन को एक्सेप्ट करने का भी है। सीरीज का इमोशनल कोर इसी चीज पर काम करता है। कैट कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फ्लिंट मार्को के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन कहानी को काफी डेप्थ देता है। विलन्स भी काफी मेमोरेबल हैं। सिल्वरमेन एक टिपिकल शाउटिंग विलन नहीं है। वो काम, मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग मॉब बॉस है जो लोगों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है। सैंडमैन और मेगावर्ट का ट्रैजिक एंगल भी अच्छा लगा क्योंकि वो नेचुरली इविल नहीं थे। पावर्स ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। खासकर मेगावर्ट के पावर की भूख वाला ट्रांसफॉर्मेशन काफी डिस्टर्बिंग फील होता है। सीरीज का बिगेस्ट प्लस उसका मैच्योर टोन है। ये शो क्लियरली दिखाता है कि सुपर पावर्स होना ब्लेसिंग से ज्यादा शाप बन सकता है। हर कैरेक्टर किसी न किसी ट्रॉमा में जी रहा होता है। स्पाइडर नॉयर की दुनिया में उम्मीद कम और ट्रैजिक ज्यादा फील होता है। लेकिन शो परफेक्ट नहीं है। कुछ एपिसोड्स की पेसिंग स्लो लग सकती है, स्पेशली मिडिल पोर्शन में। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल प्लॉटिंग कभी कभी ज्यादा स्ट्रेच फील होती है। एक्शन सीन्स भी नॉर्मल स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट जितने फ्लैशी नहीं है। अगर कोई फास्ट पेस्ड मार्वल स्टाइल एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हो तो उसे ये शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 नाजी एक्सपेरिमेंट वाला ओरिजिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ जगह थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड भी फील होता है। कभी कभी लगता है कि शो एक साथ डिटेक्टिव थ्रिलर, गैंगस्टर ड्रामा और साइफाई म्यूटेंट स्टोरी सब कुछ बनाना चाहता है। एंडिंग इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग है। बेन का एंटीडोट खुद यूज न करके फ्लिंट को देना उसके कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता है। वो समझ जाता है कि हीरो बनना उसकी चॉइस कम और बर्डन ज्यादा है। आखिर में जब वो फिर से स्पाइडर सूट पहनता है तब कहानी एक उम्मीद के साथ खत्म होती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर नॉयर एक स्टाइलिश, डार्क और इमोशनल सुपर हीरो स्टोरी है। तो ओवरऑल स्पाइडर नॉयर एक ऐसा शो निकला जो स्पाइडर वर्स से हेवीली कनेक्टेड न होते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। निकोलस केज की परफॉर्मेंस ने इस वर्जन को जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या फ्यूचर स्पाइडर वर्स मूवीज में हमें बेन का ये वर्जन देखने को मिलेगा, या फिर ये कैरेक्टर हमेशा अपने बनाए हुए नॉयर यूनिवर्स में ही रहेगा? और क्या हर स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स कनेक्शन की जरूरत है, या सिंगल स्टोरी फॉर्मेट वाली कहानियां ज्यादा असरदार होती हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको स्पाइडर नॉयर का ये डिफरेंट अप्रोच कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।